क्वेश्चन, दो धनात्मक संख्या x और y दोनों का अंतर कितना है बोला? 3422। यदि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दे तो भागफल कितना आता है? 4। शेषफल 290। यानी बड़ी संख्या अगर हम x माने तो छोटी संख्या y को 4 से भाग किए, मतलब 4 बार में गया, प्लस 200। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यानी x बराबर y इंटू 4 प्लस 290। अब देखो ये x का मान यहाँ पर रख दोगे। x का मान क्या है? 4 गुना y 4y प्लस 290 माइनस y बराबर 3422 प्लस माइनस 3y प्लस 290 उधर जाके माइनस। अगर ये 2 12 में 9 गया, 3 4 में था यानी 3 था, 3 में 2 1 3132। 3 से काट देंगे, 3 एके 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12, y बराबर 144। तो x का मान क्या होगा? 1044। अगर y बराबर 1044, अगर 1044 तो x का मान क्या होगा? यहाँ पर x और y कितना है? 3422 है। अगर y का मान यहाँ पर 1044 है तो क्या होगा? माइनस y उधर जाएगा प्लस, मतलब x बराबर क्या हो जाएगा? 3422 प्लस 1044, यानी 4 2 6, 4 2 6 हो गया। फिर 4, 3 और 1 यानी 4466 हो गया। ये कौन सा संख्या? बड़ी संख्या। तो आगे क्या बोला है क्वेश्चन में? बड़ी संख्या, क्या बोला? बड़ी संख्या और 4292 का HCF। अब इसका क्या पूछा है आपको? HCF। ये 446 है, ये 4294, इसका HCF चाहिए। कैसे करेंगे? HCF निकालने आता है, डिफरेंस कर दो। 6 में 2 गया 4, 6 में 9, 16 में 9 ना 7, ये 4 यानी 3, 3 में 2 1। 174 को 2 से गुणा करेंगे, 2 8 16, 2 7 14, 3 से 3 दूना 6, 3 9 27, 2 गुना 3 गुना 29। तो देखो 3 है क्या? 2 तो दिख रहा है, ये भी है, ये भी है, मतलब HCF में 2 होगा। 3 देखो तो 6 6 6 4 10 10 20, मतलब 3 नहीं होगा, तो बचा 29, 29 दूना। राजेश के पास 2 प्रकार का तेल है बोला, A और B। एक में A में 180 लीटर तेल है और B में 220 लीटर तेल है। अब वो छोटा छोटा कंटेनरों में भरना चाहता है, ठीक है। अब वो किस माप का कंटेनर लेगा कि वो पूरा पूरी भर जाए? जैसे ये कंटेनर सब में भरेगा तो पूरा पूरी भर जाए जितना कंटेनर होगा, और वो एक ही टाइप का कंटेनर भरेगा, दोनों क्या होना चाहिए? मिक्स भी नहीं होना चाहिए। तो कितने प्रकार के कंटेनर, मतलब कितना लीटर वाला, अधिकतम मान वाला कितना लीटर वाला वो ले सकता है। इसका मतलब क्या समझे? बड़ा बड़ा नाप बोले थे, दोनों को नाप, जैसे 2 प्रकार का दूध का 2 बड़ा बर्तन है या ड्रम है, उसको किस नाप से नाप सकते हैं? मतलब कौन सा संख्या होगा जिससे ये दोनों संख्या भाग जाएगा? ये दोनों संख्या से भाग जाएगा, किससे भाग जाएगा? भाग HCF से ही जाता है, मतलब सीधा सीधी HCF निकालना है। डिफरेंस कितने आ रहा? 40, 2 में काटे 20, 2 में काटे 10, 2 में काटे 5, देखो 2 2 40, 40 हो रहा, 40 या 20, देखो 80 नहीं, 60 नहीं, 40 से ये जा रहा 180 नहीं जा रहा, मतलब देखो 2 दूना 4 जा रहा, 8 से नहीं जा रहा, मतलब 4 गुना 5 20 होगा। 20 से 180 भाग चल जाएगा और 220 भी। 20 लीटर वाला रखेगा तो 180 को कितना नोट हो 20 20 20 20 करके ये नोट रख देगा, और 220 वाला फिर 20 20 करके 11 टू कर देगा, तो पूरा पूरी सब बंट भी जाएगा और सही भी बट जाएगा। अगर वहीं पर अगर 15 लीटर का करेंगे तो ये तो कटेगा,
जो नहीं कटेगा वो बटेगा नहीं, ये ना। क्या हो गया 20। क्वेश्चन कितना बड़ा था देखा, x का पावर 4 माइनस वाई का पावर 4 x का पावर 8 माइनस वाई का पावर 8 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का HCF क्या होगा, महत्तम समवर्तक क्या होगा। महत्तम समवर्तक यानी क्या बोले, तीनों में कॉमन। अगर तीन संख्या है तो तीनों में जो कॉमन होगा। तीनों में कौन कॉमन है, देखो यहाँ पर पावर 2 है, 8 है, 4 है, तो पावर 2 कॉमन है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कौन सा है ऑप्शन में, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस, नहीं होगा ये ऑप्शन। देखो दो अभाज्य संख्या बोला, दो अभाज्य संख्या का महत्तम समवर्तक मतलब HCF। अगर कोई भी अभाज्य संख्या हम ले, कोई भी अभाज्य संख्या ले, HCF क्या होगा, एक ही होगा, क्योंकि कोई भी दो अभाज्य संख्या होगा उसका गुणनखंड क्या होता है, एक होता है और स्वयं होता है। एक ही गुणनखंड कॉमन आएगा, जैसे 3 में 1 और 3 से, 5 में 1 और 5 से, 7 में 1 और 7 से, तो ये सब तो अलग हो जाएगा, लेकिन एक क्या होगा सब में कॉमन, मतलब एक क्या होगा HCF हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोला, 1876, 12503 और 687 में वो बड़ी संख्या जिसमें भाग देने पर क्या होना चाहिए, क्रमशः 1, 3 और 2 शेष बचे। एक घटा देंगे मतलब 1870 नहीं 75, 3 घटा देंगे 12500, 2 घटा देंगे 6875। अब ये जो तीन संख्या है इसमें बड़ी से बड़ी संख्या जो ये तीनों से भाग जाए, है ना। अब तीनों से भाग जाएगा मतलब तीनों से भाग जाने वाला यानी HCF। कौन सा HCF हो सकता है, HCF करना है तो डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस कितना आ रहा, कौन कौन डिफरेंस किया, इसीलिए बोलते हैं गधा का सब खोज हो तुम लोग, गधा और गधी का। अगर जब डिफरेंस कर रहे हो, डिफरेंस तुम्हारा बड़ा आ रहा है संख्या से, HCF कभी भी संख्या से बड़ा होता है। तो जब भी बोले थे डिफरेंस जब बड़ा हो जाएगा और संख्या छोटा होगा तो संख्या का भी तो गुणनखंड कर सकते हो। तो संख्या कितना है 1875 और डिफरेंस है 5000, तो हम 5000 का गुणनखंड करेंगे या 1875 का करेंगे। तो तुम लोग 5000 का क्यों किए हो, 5 से 5 दिया 15, 5 सत्ते 35, 5 पछे 25, 5 से 5 सत्ते 35, फिर 5 पछे 25, 5 से 15 पछे 75, 5 से 5 गुना 5 गुना और 3। देखो 3 से 5 2 10 और 1 11, 3 से नहीं कट रहा मतलब 3 नहीं होगा, 625, 5 पचे 25 पचे 125 पचे 600, कुछ करने का जरूरत ही नहीं। अब 3 कट रहा नहीं इससे, तो 3 तो कॉमन होगा नहीं तीनों में, मतलब 3 क्या होगा, नहीं होगा। तो बचा संख्या वो हो जाएगा क्योंकि यह है 625। और अगर 625 नहीं होता 125 होता, 125 यहाँ पर कहीं है, 5 पचे 25 पचे 125 होता ना, तो 125 होता तो हमको ये सब भी चेक करने का देखना पड़ता। अब 125 ऑप्शन में ही नहीं है, यहाँ 625 है, तो ये सब में भी 625 होगा ही होगा। और नहीं रहता तो तब ना चेक करते, ऑप्शन रहता तो। अगर 25 125 रहता तो आपको चेक करके देखना पड़ता। क्वेश्चन तुम लोग समझे नहीं थे, लेकिन हम पहले ही समझ गए क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा, 31 से पूरा पूरी विभाजित होगा, मतलब जरूर 31 का गुणनखंड होगा। ऑप्शन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, देखो 370 से 80, 360 से 70, 380 से 90, 350 से 60, 31 31 मतलब हम ले लेते, चलो 2300 ही ले लो, ठीक है। कितना में देखना है, 31 में, सब तो 2300 से ही है। अगर 2350 2360
तो ये 31 को 2300 से भाग करके देखो, 31 से जब भाग जाएगा पूरा पूरी शेष बच जाएगा। तो 31 कितने बार में जाएगा, ये 230 है, 7 शून्य शून्य, 7 तिया नहीं, 7 एके 7 एके 7, 7 तिया 130। फिर 7 कितना बार में जाएगा, 31 कितना बार में जाएगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, एक बढ़ा के दे दो, 5 बार में दे दो या 4 बार में दे दो, चलो 4 बार में दे दो, कोई दिक्कत नहीं। 4 बार में 4 एके 4, 4 तिया, ये 2300 से कम हो जा रहा है, लेकिन मेरा ऑप्शन जो है 2300 से ज़्यादा ही है, मतलब हमको उससे बढ़ा के देना होगा। तो 4 बार में नहीं देखे हम कितना, देखो 50 भी था, यहाँ पर 50 था ना, 2350 से देखो ऊपर है, यहाँ पर आप 50 रख लो, 2350, अगर 50 रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 15 में 7 8, 180 हो गया। 2300 अब कितना बार में देंगे, 6 बार में दो, 6 के 6, 6 तिया 18, 6 तिया 18, मतलब 180 प्लस 6, 180 यानी कितना, 2350 था, 2350 में जब भाग दिए तो यहाँ देखो 6 नहीं हुआ, मतलब 6 कम हो गया, 6 ज़्यादा कर दिए, यानी 2356 31 का गुणनखंड है, 2356 50 और 60 के बीच आएगा। इसका आगे वाला लोगे तो यहाँ पर 31 और जोड़ेंगे तो 6 1 7, 5 3 8, यानी 2387, ये भी आ रहा। हाँ, 2 ठू देखो ऑप्शन है, एक क्या आया मेरा 2356 और दूसरा आया 2387, ये भी 31 से भाग जा रहा, ये भी 31 से भाग जा रहा। लेकिन किताब में और क्या बोला था, यदि 15-15 बच्चों करके 15 बच्चों को बराबर बराबर बांटेंगे, अगर 15 बच्चों को बराबर बांट रहे मतलब 15 से जब भाग दे रहे हो तो कितना बचेगा बोला था, 2 बचेगा। देखो तो 15 से इसको भाग देके कितना बच रहा, देख सकते हो ना, 15 बच्चों को जब भाग देंगे तो क्या बचना चाहिए, और वहां पर कितना बोला था, हो गया खत्म। तो ये वाला नहीं होगा, तो ये वाला होगा। अब इसको 15 से भाग करो, लास्ट में 7 है, देखो 5 आएगा तो 2 बचेगा ही बचेगा, यानी ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। या फिर और भी दिया था, और 2 भी दिया था ना, किससे भाग देने बोला था, और 24 बच्चों करके बराबर बराबर 24 से भाग करेंगे, तो वहाँ पर भी बोला था, उसको भी चेक कर सकते हो, उसको भी चेक कर सकते हो। तो आप इस ये वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वो वाला। और ये दोनों तो होगा ही नहीं, क्योंकि 31 का बीच में आ ही नहीं रहा। बेसिक से भी बनाते तब भी आपको पढ़ाए हैं, अगर 15 बच्चों को बराबर बराबर, और यहाँ पर क्या 24 बच्चों को, और यहाँ पर कितना बोला था, 24 के बाद 32 बच्चों को, एलसीएम में नहीं पढ़े थे, 15 और 24 32 से विभाजित करने पर क्रमशः कितना शेष बचे, यहाँ पर कितना शेष बच रहा, 2, यानी यहाँ पर 13, यहाँ पर 11, डिफरेंस 13, यहाँ पर 19, डिफरेंस 13। इस टाइप का एलसीएम में क्वेश्चन नहीं पढ़े थे, 15 24 32 से भाग जाएगा, अब मतलब तीनों से भाग जाएगा, मतलब तीनों का क्या होगा, एलसीएम। अब जो एलसीएम होगा और दोनों सबका डिफरेंस क्या है, सेम, तो ऐसा स्थिति में क्या बोले थे, उसको क्या करना होगा, एलसीएम करके 13 माइनस करना होगा, यानी 32 24 15, 32 लेंगे एलसीएम में, 24 8 तिया 24, यानी क्या लेंगे, 3 लेंगे, 8 तिया 24 में ना, 8 तो चल चुका 32 में, यानी लेना क्या है 3, 15 में 5 तिया 3 आ चुका है 5, 32 5 5 दूना 10, 5 तिया 15, 16, 16 तिया 48, 480, 480 का x गुणनखंड जो किससे भाग जाए, 31 से भाग जाए, ये ना। अब ये 480 तो भाग जाता है, अब 480 का पहाड़ा में कौन सा गुणनखंड आएगा, तो यहाँ देखो 2300 आसपास में देखना होगा, 480 का 2350 के आसपास देखोगे ना, 480 का कौन सा गुणनखंड जो किससे भाग जाएगा, 31 से
भाग जाएगा। कब? जब यहाँ पर 13 माइनस करेंगे 480 का x वर्गखंड, जिसमें क्या 13 माइनस करेंगे तो किससे भाग जाना चाहिए? 31। ये हो गया पूरा बेसिक। अब 480 का कौन सा वर्गखंड? 4800 है और ये 2400 आसपास, मतलब ये 4800 10 बार में 4800 हो जा रहा है, यानी 5 बार में देख लो आप। अगर 5 बार में देखोगे 480 गुना 5 माइनस 13, 5 शून्य शून्य 5 कितना हो रहा? 5 शून्य शून्य 5 8 40, 5 चौके 20, 24, 2400 माइनस 13 बटा 31, 2400 में 13 घटाएंगे तो 2387, 31 से ये भाग चल जाएगा। भाग देके देख लो, ये हो गया आंसर। देखो ये 80 और 90 है ना, यही आएगा ऑप्शन। ये बेसिक में भी रहता तब भी बना देते हम। संख्या निकालने बोलता तो और जल्दी निकाल देते। ये बीच में दे दिया था इसलिए बीच में संख्या सोचना पड़ रहा था।